गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। वेक्टर अलजेब्रा चैप्टर 10 एक्सरसाइज 10.3 हमने स्टार्ट की हुई थी। दैट इज बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर लिए। कुछ क्वेश्चंस उस एक्सरसाइज के डिस्कस कर लिए। जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो हम आज डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, शो दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी वेक्टर माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ बी ए वेक्टर फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर्स ए एंड बी। बेटे इस पूरे को मैंने वेक्टर सी मान लिया, इस पूरे को मैंने वेक्टर डी मान लिया। लेट्स से वेक्टर सी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी प्लस बी मैग्नीट्यूड ए एंड वेक्टर डी इक्वल टू ए मैग्नीट्यूड बी माइनस बी मैग्नीट्यूड ए। प्रूव करना है मुझे कि ये वेक्टर इसके परपेंडिकुलर है। टू प्रूव वेक्टर सी परपेंडिकुलर टू डी, आपको एक रूल बताई थी, एक प्रॉपर्टी बताई थी। इफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज जीरो देन द टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो दिस मीन्स आप इन दोनों का डॉट निकाल लो, सी डॉट डी निकाल लो। अगर इन दोनों का डॉट जीरो आ जाए देन सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू डी, देन दिस इंप्लाइज ये वेक्टर इस पर वेक्टर के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो मैंने सी डॉट डी निकाला। सी क्या है, ए मैग्नीट्यूड बी वेक्टर प्लस बी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर क्या है, ए मैग्नीट्यूड बी वेक्टर माइनस बी मैग्नीट्यूड ए वेक्टर। अब आपने इन दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है विद डॉट। फर्स्ट टर्म को इन दोनों से मल्टीप्लाई, ए मैग्नीट्यूड बी वेक्टर इनटू ए मैग्नीट्यूड बी वेक्टर क्या हो जाएगा, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी डॉट बी माइनस। ठीक है, अब इसको इस टर्म को इससे माइनस ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए डॉट बी ये आएगा। अब इस टर्म को इससे प्लस ये इससे मल्टीप्लाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड ए डॉट बी, ये आएगा माइनस बी इंटू बी बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर ए इंटू ए डॉट ए। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, बी डॉट बी बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर ए डॉट ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर। ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, सी डॉट डी इक्वल टू जीरो। देन वेक्टर सी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर डी। दो वेक्टर का डॉट जीरो है तो दोनों वेक्टर आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। क्वेश्चन नंबर 13 important, if vector a p and c are unit vectors such that a plus b plus c equal to 0 vector, then find the value of a dot b plus b dot c plus c dot a। बेटे गिवन है ए बी सी आर यूनिट वेक्टर। अगर दो तीन यूनिट वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है, वन, तो ए मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू सी मैग्नीट्यूड इक्वल टू वन। इन तीनों का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा, बिकॉज दे आर यूनिट वेक्टर्स। और गिवन है ए प्लस बी प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0 वेक्टर। ये मुझे गिवन है, ये कंडीशन। मुझे ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए निकालना है। तो इसी इक्वेशन में, इसी इक्वेशन नंबर सेकंड में एक बार मैंने कहा टेकिंग डॉट विद ए ऑन बोथ साइड, एक बार टेकिंग डॉट विद बी ऑन बोथ साइड, एक बार टेकिंग डॉट विद सी ऑन बोथ साइड। मैंने कहा टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद ए ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ए डॉट ये ब्रैकेट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू ए डॉट जीरो। डॉट का मतलब ओपन, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू ए डॉट जीरो जीरो आ गया। अब ए डॉट ए क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। अब ए मैग्नीट्यूड की लेंथ कितनी है, वन, प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, ये प्लस वन उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस वन। तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू कितना आ गया, माइनस वन। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब वही गिवन इक्वेशन सेकंड दोबारा से लिख ली मैंने, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर। अब मैंने लिखा टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी ऑन बोथ साइड, बी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू बी डॉट 0 वेक्टर। अब डॉट का मतलब ओपन, बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी इक्वल टू बी डॉट जीरो। ये आ गया हमारे पास, जीरो इंटू समथिंग जीरो हो जाएगा। अब बी डॉट बी की प्रॉपर्टी क्या होती है, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और यूनिट वेक्टर बी हमें गिवन है, बी यूनिट वेक्टर है, उसकी वैल्यू वन है, इसकी जगह वन आ गया। ये प्लस वन उधर जाके माइनस हो जाएगा। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन। दिस इज द इक्वेशन नंबर 4। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर। मैंने कहा टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद सी ऑन बोथ साइड, सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू सी डॉट 0 वेक्टर। ओपन, सी डॉट ए प्लस सी डॉट बी प्लस सी डॉट सी इक्वल टू जीरो इंटू समथिंग जीरो। अब सी डॉट सी क्या होता है, सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर। सी डॉट सी प्रॉपर्टी सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, और सी का मैग्नीट्यूड कितना है, वन। यहाँ आया सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इक्वल टू क्या आ गया, माइनस वन। ये आ गई इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ गई, 5। अब आपने सेकंड, थर्ड और फोर्थ, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ इन इक्वेशनों को ऐड कर देना है। लेफ्ट लेफ्ट से ऐड, राइट राइट से ऐड। जब लेफ्ट लेफ्ट से ऐड हो गया, टू टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, राइट में माइनस वन माइनस वन माइनस वन, ये टू मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो गया। तो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू कितना आ गया, माइनस माइनस 3/2। दोबारा देखिए, ए प्लस बी प्लस सी 0 वेक्टर था। एक बार दोनों तरफ डॉट विद ए ले लिया मैंने, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू ए इंटू जीरो जीरो। ए डॉट ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर है,
मैग्नीट्यूड की यूनिट वेक्टर का लेंथ 1 है, ये 1 उधर चला जाएगा, तो ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी इक्वल टू -1, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 वेक्टर, टेकिंग डॉट प्रोडक्ट विद बी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ले लिया, तो क्या होगा बी डॉट ए प्लस बी डॉट बी प्लस बी डॉट सी इक्वल टू बी डॉट 0, ये आ गया हमारे पास, ये आ गया बी डॉट बी क्या होगा बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी यूनिट वेक्टर की वैल्यू 1 है, ये +1 को उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ऐसे ही बेटे टेकिंग डॉट विद सी ऑन बोथ साइड, ये गिवन इक्वेशन है, इसी इक्वेशन के अंदर डॉट विद सी ले लिया दोनों तरफ, ओपन द ब्रैकेट सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट सी इक्वल टू 0, सी डॉट सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर, इसकी लेंथ क्या है 1, इस 1 को उधर ले गया -1, एड इक्वेशन 3 4 5, लेफ्ट से ऐड राइट से ऐड, क्या 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इक्वल टू -1 -3 ए 2 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड, विच इज योर फाइनल आंसर। If vertices ABC of triangle ABC are 1 2 3 -1 0 0 0 1 2 respectively, find angle ABC। बेटे जनरली स्टूडेंट्स क्या कहते हैं, एंगल ABC इज द एंगल बिटवीन AB एंड BC। अगर आप ऐसे लिख दोगे गलत हो जाएगा, एंगल बिटवीन AB एंड BC ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, AB एंड BC नहीं है, ये एंगल है B पॉइंट से, देखो ये एंगल निकालना है आपने, तो BA वेक्टर एंड BC वेक्टर, अगर आपने AB और BC ले लिया ना तो नो डाउट लाइन है ठीक है, बट वेक्टर की फॉर्म में गलत है, तो वेक्टर की फॉर्म में अगर आपने AB BC लिया तो आंसर में माइनस आ जाएगा, तो आपने एंगल निकालना है BA वेक्टर, इस वेक्टर और इस वेक्टर के बीच का, तो पहले BA वेक्टर निकाल लो, फिर BC वेक्टर निकाल लो। BA वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ A माइनस B, वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, ठीक है। BA वेक्टर क्या है हमारे पास x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप। ऐसे BC वेक्टर निकाल लो, x2 माइनस x1 इंटू आई कैप, y2 माइनस y1 इंटू जे कैप, z2 माइनस z1 इंटू के कैप, ये BC वेक्टर। अब मुझे इनके बीच का थीटा निकालना है, यू नो A डॉट B का फॉर्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू बी इंटू कोस थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू बी इंटू कोस थीटा, तो एक वेक्टर BC ले लिया, एक मैंने BA ले लिया, तो क्या हो जाएगा BC डॉट BA, BC का मैग्नीट्यूड इंटू BA का मैग्नीट्यूड इंटू कोस थीटा। अब BC है I प्लस जे प्लस 2 के, डॉट विद BA है 2I प्लस 2J प्लस 3 के, BC का मैग्नीट्यूड क्या होगा रूट में 2 स्क्वायर, इधर देखो BC का रूट में 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, और BA का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारे पास, BA का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा रूट में 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इंटू कोस थीटा इंटू कोस थीटा, ठीक है बेटे। अब ये वैल्यू डॉट प्रोडक्ट कैसे सोल्व होता है, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2 प्लस C1 इंटू C2, 1 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3 इक्वल टू रूट में 6 इंटू रूट 17 कोस थीटा, 6 प्लस 2 कितना आ गया 10 इक्वल टू क्या आ गया रूट में 102 कोस थीटा, ये 102 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड में आ जाएगा, कोस थीटा इक्वल टू रूट 10 डिवाइड बाय रूट में 102 एंड थीटा इक्वल टू कोस इनवर्स 10 बाय रूट में 102, विच इज योर फाइनल आंसर। Show that the 3 points A 1 2 7 B 2 6 3 and C 3 10 minus 1 are collinear। वेक्टर की फॉर्म में आपको बताया हुआ है मैंने, वेक्टर A इक्वल टू लैम्डा टाइम्स वेक्टर B हो, देन द टू वेक्टर्स आर कोलिनियर, या AB वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम BC हो, या BC इक्वल टू लैम्डा टाइम्स AB हो, तब हम कहेंगे 3 पॉइंट्स हमारे क्या हैं कोलिनियर है। तो पहले वेक्टर फाइंड कर लो, AB वेक्टर निकाल लो और BC वेक्टर निकाल लो। AB वेक्टर कैसे निकलेगा, वही फॉर्मूला क्या x2 माइनस x1 इंटू आई कैप प्लस y2 माइनस y1 इंटू जे कैप प्लस z2 माइनस z1 इंटू के कैप, क्या आया 2 माइनस 1 इंटू आई, 6 माइनस 2 इंटू जे, 3 माइनस 7 इंटू के। इधर से BC वेक्टर क्या होगा 3 माइनस 2 इंटू आई, 10 माइनस 6 इंटू जे, माइनस 1 माइनस 3 इंटू के, ये आ गया BC वेक्टर आ गया। अब आप देखिए इन ये AB वेक्टर है, ये BC वेक्टर है, दोनों बाय चांस बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब लैम्डा 1 आ गया, तो AB वेक्टर इक्वल टू BC वेक्टर। अगर वहाँ 2 से मल्टीपल भी हो सकता था, 3 का भी हो सकता, पर यहाँ दोनों सेम आ गए, तो AB वेक्टर इक्वल टू BC वेक्टर आ गया, तो दिस मीन्स लैम्डा हमारा क्या 1 है, तो यस द 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। Question number 17, this is the important question. Show that the vectors points having position vector, so that the points having position vector, this is the position vector 2i minus j plus k and bi minus 3j minus 5k and c 3i minus 4j minus 4k form the vertices of a right angle triangle। शो करो ये राइट एंगल ट्रायंगल की वर्टिसेस है। पहले AB वेक्टर निकालिए मैंने, AB वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ B माइनस ए आई माइनस 3j माइनस 5k माइनस टाइम्स दिस माइनस 2i प्लस j माइनस के, तो क्या आया प्लस माइनस माइनस आई, यहाँ आया हमारे पास क्या आ गया -2j, यहाँ आया हमारे पास -6k।
ये भी वेक्टर है। अब ए बी वेक्टर की मुझे लेंथ बतानी है। लेंथ कैसे निकलेगा, मैग्नीट्यूड कैसे, रूट में आई वाले का स्क्वायर प्लस जे वाले का स्क्वायर प्लस के वाले का स्क्वायर, रूट में -1 स्क्वायर प्लस -2 स्क्वायर प्लस -6 स्क्वायर, रूट 41 आ गया ए बी मैग्नीट्यूड लेंथ। ठीक है, फिर बी सी वेक्टर है। बी सी वेक्टर कैसे निकलेगा, पोजिशन वेक्टर ऑफ सी माइनस बी। सी क्या है बेटे, 3i - 4j -4 के माइनस बी, माइनस करके तीनों का साइन चेंज, -i प्लस 3j प्लस 5k, प्लस माइनस कर दो, 3i - i 2i, ये आया हमारे पास -j, ये आया हमारे पास प्लस 5k में से बेटे हमारे पास कितना आ गया, इधर देखिए 5k - 4k आ गया। देखिए बेटा बी सी वैक्टर निकाला मैंने, 3i - i 2i -4j प्लस 3j दैट इज -j -4k प्लस 5k क्या रखी। बी सी का मैग्नीट्यूड निकाला, रूट में 2 स्क्वायर प्लस -1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू √6। फिर ए सी वैक्टर निकालना है। ए सी वैक्टर कैसे निकलेगा, पोजिशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजिशन वैक्टर ऑफ ए, 3i - 4j -4k -2i प्लस j माइनस के, 3i - 2i i, ये क्या आ गया हमारे पास -3j, ये क्या है -5k। ए सी का मैग्नीट्यूड निकाला, रूट में 1 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर प्लस -5 स्क्वायर, कितना आ गया, रूट में 1 + 9 + 25 √35। ठीक है, अब आप देखिए ए बी लेंथ ये है, बी सी लेंथ ये है, ए सी लेंथ ये है। अब आपने को देखो, अगर मैं इनका स्क्वायर कर दूं, इसका स्क्वायर 41, बी सी का स्क्वायर 6 और ए सी का स्क्वायर 35। अब देखो 35 + 6 = 41 है, 35 + 6 = 41 है। ठीक है बेटे, 35 + 6 41 है, तो ए बी स्क्वायर = बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर। ठीक है, √41 का स्क्वायर = √6 का स्क्वायर प्लस √35 का स्क्वायर, कितना आ गया बेटे 6 + 35 = 41। यस, दीज आर द वर्टिसेस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। ये किसके वर्टिसेस है, राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम। ओके।